हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दुनिया की सबसे हाई जीडीपी और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले देश अमेरिका में सन 1960 से यह नीति अपनाई जा रही थी कि अगर अमेरिका के किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो अमेरिका के नागरिक तो उनकी शकल गोरी और बॉडी देख के ही उनको एडमिशन लिया जाता था। अगर आप काले हैं तो आपको एडमिशन लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया तो आपको उसमें बहुत ही ज्यादा मेंटली इतना टॉर्चर हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। 1960 से चली आ रही यह नीति 2023 में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला किया कि हम इस नीति को अभी फिलहाल खत्म करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एडमिशन में नस्ल का कोई आधार नहीं होगा। अगर आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस फैसले का आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा विरोध हुआ अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन ने बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्होंने भी इसकी आलोचना की और शिक्षा विभाग आज भी मतलब इसकी आलोचना कर रहा है, इसके अगेंस्ट है। शिक्षा है अमेरिका में भेदभाव आज भी चरम सीमा पर है। अमेरिकी शिक्षा सचिव मिगुएल कार्डोना का कहना है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हमारे देश की तरह सुंदर छात्र बने रहे, लेकिन दूसरी कंट्री को क्या ही कहे जब हमारी कंट्री में भी बॉडी शेमिंग और रेसिज्म चरम सीमा पर है। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो हर टाइम किसी न किसी को देखकर उसका मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक बहुत पॉपुलर केस सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आने पर हुआ। जब सीमा पाकिस्तान से आई तो उसके जो हस्बैंड का नाम था सचिन था और सचिन मीणा के पड़ोस के गांव की एक औरत है मिथिलेश भाटी नाम से है। ये आजकल नाम सभी ने सुना होगा, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे है तो आपने जरूरी सुना होगा। मिथिलेश नाम की इस औरत के द्वारा सचिन मीणा के लिए इतने घटिया शब्द का उपयोग किया गया, अंदाजा नहीं लगा सकती कि उस आदमी को क्या बीत रही होगी जिसके लिए उसने इतने घटिया वर्ड यूज किए। उस बंदे का इन्होंने मजाक बना के रख दिया, इतनी घटिया। उन्होंने कहा कि क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, ऐसा सचिन है, उसकी शिकल ऐसी है, बोलना नहीं आता, ईटीसी। मतलब इतनी घटिया वर्ड यूज किए कि उस बंदे की मतलब आवाज भी नहीं निकल रही मीडिया के सामने जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप ये अपने ऊपर फील करके देखिए कि अगर ये सब जो मिथिलेश भाटी ने बोला है सचिन मीणा के लिए, अगर यही सेम चीज आपके लिए बोली जाए और ऐसे ही वायरल हो जाए तो आप पे कैसी बीतती। सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती ना आपके दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के, भाई बहन सबके सामने आप खड़े नहीं हो पाते। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती। अब आप खुद ही समझिए कि उस लड़के यानी सचिन मीणा पे क्या बीत रही होगी जो उस मिथिलेश भाटी ने उसके लिए वर्ड यूज किए हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है, उसने जो बोला है वो बोला है, लेकिन हमारे समाज इतना गंदा हो गया कि उस औरत को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उसे जमीन से उठा के आसमान में ला दिया। उसकी वीडियो को इतना शेयर किया उन्होंने कि उस जो इंडिया के और एशिया के नंबर 1 रोस्टर है कैरी मिनाटी, उनकी स्टेज तक पहुंचा दिया। अब देख सकते हैं मतलब इतना घटिया ये डिसीजन है जनता का कि उसको इतना पॉपुलर कर दिया। जो सचिन के साथ हुआ ना, वो अगर यही सेम चीज अगर किसी लड़की के साथ हुई होती और हमारे कोई लड़का होता मतलब इंडिया का, तो हमारे समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब उसके सपोर्ट में आ जाते और बोलते कि लड़की के साथ इसकी बॉडी शेमिंग की है, इसके साथ रेसिज्म हुआ है, इसके साथ मेंटली हरेसमेंट हुआ है। इतने ज्यादा केस लग जाते ना उस बंदे पे, उसकी पूरी खराब हो जाती। उस समाज के ठेकेदार रोडों पर उतर जाते, प्रोटेस्ट करने लगते, महिला आयोग आ जाता उनके सपोर्ट में। लेकिन आज उस सचिन के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। देश की मीडिया भी ये हाईलाइट कर रही है कि क्या है सचिन में, ये है वो है, मिथिलेश को इंटरव्यू के लिए बुला रही है, जबकि उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तक कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आप किसी भी नागरिक को ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब वो कैसा भी है, ठीक है, अपने लिए उसकी वाइफ है, उसको पसंद है, वो उसके घर वालों को पसंद है, आप कौन होते उसको बोलने। और जब इन पे खुद पे बात आई तो ये बोलने लगी कि मैं केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ हमला हुआ। ये तो सब दोगलापन है।